चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर कौन सा है? 8। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, देखो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पिछली क्लास में मैंने बता चुका था कि ट्रिग्नोमेट्री में हम किस चीज की स्टडी करते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से कोई एक ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, या फिर जैसे कि हम लोग किसी चीज की हाइट नापना है हम लोगों को। जैसे मान लो मैंने बोला कि आपके घर के सामने एक पोल है, ठीक है, तो पोल है तो उसकी हाइट क्या होगी? ठीक है, आपके डिस्टेंस से पोल का डिस्टेंस, या फिर मैंने बोल सकता हूं कि पोल का डिस्टेंस जो ग्राउंड लेवल से लेके जहां तक भी है। ठीक है, ध्यान इधर रहना चाहिए। ठीक है, सुनो, तो कोई भी डिस्टेंस, हाइट और डिस्टेंस को नापने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। जैसे मैंने बोला, मैं यहाँ पे खड़ा हूं और यहां पर से वो फैन, अगर मैं उस फैन को देख रहा हूं तो अगर मैं जानना चाहता हूं कि मेरा डिस्टेंस उस फैन से कितना है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? ट्रिग्नोमेट्री का। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन ऐसा है मैथ्स में कि हम लोग किसी भी चीज का हाइट, किसी भी चीज का डिस्टेंस नापने के लिए किस चीज का यूज करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आइडेंटिटीज हम लोगों को याद करना पड़ता है। उसके साथ साथ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के 6 टाइप्स के एंगल होते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम लोगों को पता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, ये अलग अलग 6 एंगल्स हैं जो कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, इन 6 एंगल्स के अलावा कोई और एंगल नहीं होते हैं। मतलब इनके नाम, एंगल तो अलग अलग होते हैं, कितने डिग्री के? 0 डिग्री के, 30 डिग्री के, 45 डिग्री के और 60 डिग्री और 90 डिग्री का। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री फुल्ली बेस्ड होता है किस ट्रायंगल पे? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोगों को पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए हमेशा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का यूज किया जाता है। अब ये सोचो कि राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज क्यों किया जाता है? सपोज मान लो मैंने बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये, ठीक है, ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज क्यों करते हैं? अब तुम सोचो, अगर इसके अलावा कोई और ट्रायंगल होता, तो जैसे मैंने बोला कि मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन पे खड़ा हूं और इस पोजीशन से मैं ये कैमरे तक चल के जा रहा हूं, ठीक है, और कैमरे के उस साइड एक सीधी दीवार है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं इस पॉइंट पर खड़ा हूं और यहां से चलते चलते मैं इस पॉइंट तक आ रहा हूं। ठीक है, इस पॉइंट तक आ रहा हूं। अब जो भी पॉइंट है, अब सपोज मान लो कोई पोल लगा है, कोई टावर है, तो वो क्या वर्टिकली स्टैंड होगा ना? ऐसा तो नहीं कि हमारा टावर ऐसा झुका हुआ है, टेढ़ा। तो झुका हुआ टावर तो होता नहीं है। या भी कोई भी पोल होगा तो वो झुका हुआ तो नहीं होगा, वो क्या होगा? एकदम वर्टिकली स्टैंड होगा। और वर्टिकल स्टैंड है मतलब वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। अगर मैं ये ग्राउंड लेवल की बात करूं तो ग्राउंड लेवल से कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा है, कोई भी पोल है, कोई भी टावर है, कोई भी चिमनी है, ज्यादातर हम लोग चिमनी विमनी का पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, तो ये सब चीज क्या होते हैं? वर्टिकली स्टैंड होते हैं। तो इनका और ग्राउंड लेवल के बीच में जो डिग्री बनती है उसको बोलते हैं 90 डिग्री। क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। और सुनो, ट्रिग्नोमेट्री में एक हमारे मैथमेटिशियन है जिसका नाम क्या है? पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री में इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक थ्योरम दिया है जिसको क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम पता करने से पहले तो तुम लोगों को पता रहना चाहिए कि सबसे पहले मान लो मैंने इस ट्रायंगल को एक नाम दे दिया ए, बी और सी। ठीक है, एक नाम दे दिए ए, बी और सी। अब इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज हाइपोटेनस। क्या होता है? हाइपोटेनस। इसको H से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट करते हैं? H से। ठीक है, अब ये जो नीचे का एरिया है, मतलब नीचे की जो लेंथ है, इसको बोलते हैं बेटा बेस। क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, इसको B से डिनोट किया जाता है। और ये जो वर्टिकल स्टैंड होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी टावर होगा, कोई भी चीज होगी वर्टिकल स्टैंड होगी, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, और परपेंडिकुलर को डिनोट किया जाता है P से।
हमारी ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का एप्लीकेशन से क्या पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव किया जाता है। पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए यूज की जाती है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। देखो बोर्ड्स में क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में बना तो कैसा बनेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल द लॉन्गेस्ट साइड, मतलब हमको अगर पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज, तो तुम लोगों को क्या बताना है? हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे लंबा साइड होता है। इसका क्या होता है अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के टर्म्स में बात किया जाए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री को किस टर्म में बात करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस, तो चल ही नहीं रही है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या है? हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर रहता है, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर रहता है वो इन दो साइड के स्क्वायर्स के बराबर होता है। मतलब मैंने बोला अगर ये अकेला 5 है, मान लो कि अगर ये अगर ये मान लो अकेला 25 है, तो ये इन दोनों के सम के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। मतलब जैसे ये जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होता है, और यही तुम्हारी क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि आपका जो ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर है, इस साइड का जो स्क्वायर है वो इन दो साइड के स्क्वायर्स के सम के बराबर है, ठीक है। अब चलो अगर इसको अगर एक ट्रायंगल के टर्म्स में लिखना चाहे तो कैसा लिखेंगे? AC का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे? AC है, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है अपना? AB, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम एक ट्रायंगल के टर्म्स में लिखना चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ये है, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा हमने कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है? ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए, कोई भी डिस्टेंस या हाइट को नापने के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ अपन लोग इसी से किस चीज को प्रूफ करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम को। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है? हाइपोटेनस, तो इसका जो स्क्वायर रहता है वो इन अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम के बराबर होता है, ठीक है, जो कि मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री क्या पढ़ते हैं? रेशियोज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में कितने टाइप्स के एंगल होते हैं? 6 टाइप के एंगल होते हैं। इनके अलावा कोई भी साइन, कोसाइन और ये इनके अलावा कोई और नए नाम नहीं आते, ठीक है, यह हम अपने तरफ से ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहला नंबर का जो होता है बेटा उसको बोलते हैं क्या? साइन थीटा। क्या होता है वो? साइन थीटा, ठीक है। दूसरा वाला जो होता है वो होता है कॉस थीटा, ठीक है, ये क्या होता है? कॉस थीटा। तीसरा नंबर का जो होता है वो होता है टेन थीटा, टेन थीटा होता है। उसके बाद चौथा नंबर का जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा होता है। और ये पांचवें नंबर का जो होता है सेक थीटा, और इस छठवें नंबर का जो होता है वो होता है कॉट थीटा, ठीक है। ये 6 प्रकार के हमारे ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स होते हैं, ठीक है, मतलब इनको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में यूज किया जाता है। अब देखो इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज करके हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की कुछ मैक्सिमम मान लो तो 50 से 10 से लेके 50 तक की आइडेंटिटीज हम इनकी हेल्प से ही निकाल सकते हैं, बहुत इजी तरीके से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो पहले आप लोगों को इनके लिए कुछ एक शॉर्टकट ट्रिक याद करना पड़ेगा, जिसको मैंने आप लोगों को याद कराया हूं। वो ट्रिक क्या है? ये ट्रिक है कि तुम लोग इसको ऐसा देख लो, P B P H H B
और यहाँ पर ये जो पी बी पी एच एच बी है ये नॉट अदर देन क्या है कि P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस और H मतलब हाइपोटेनस। ठीक है, मतलब मैं इस ही ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। अब सुनो ये ट्रिक क्या है, सुनो। सबसे पहले अगर मैं यहां से देखूं ये लाइन के लिए, ठीक है, तो ये जो P अपॉन H है ये किसका रेशियो है, साइन थीटा का। अगर इसको याद करना है तो कुछ कुछ लोग इसकी ट्रिक भी बनाते हैं, क्या बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, ठीक है, या फिर कुछ बोलता है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, ऐसे दो हैं इसके लिए, तो उसको तुम लोग याद कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला P अपॉन H किसके लिए यूज किया जाता है, साइन थीटा के लिए, साइन थीटा। अब तुम देखो कि P, यहां पर P क्या है तुम्हारा, इसी ट्रायंगल से हम लोग पूरी आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे, ठीक है, तो ये हेल्पफुल रहेगा अपने लिए। तो परपेंडिकुलर क्या है अपना AB, ठीक है, और अपना हाइपोटेनस क्या है AC, ठीक है, हाइपोटेनस हमारा क्या है AC, सेम टू सेम। अब इसमें आ जाओ cos थीटा में, तो cos थीटा जो होता है B अपॉन H होगा, तो ये हो गया B अपॉन H, ठीक है। अब देखो B क्या है हमारा, बेस क्या है BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है हमारा AC, ठीक है, ये भी हो गया। अब उसके बाद देखो tan थीटा, tan थीटा के लिए कौन सा यूज होगा, ये देखो, ये इसको मैंने साइन के लिए यूज किया, इसको cos के लिए और ये tan के लिए, तो ये क्या बनेगा बेटा P अपॉन B, और P मतलब क्या है हमारा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या है अपना AB, और बेस क्या है BC। ओके, सेम टू सेम। अब एक बात याद रखना है आप लोगों को कि साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, इनका जो इनवर्स होता है वो कौन होता है, जैसे अगर ये साइन थीटा है तो साइन थीटा का इनवर्स क्या होगा, कॉसेक थीटा, और अगर हम बात करें कॉस थीटा की बात, तो कॉस थीटा का इनवर्स क्या होता है, सेक थीटा, और tan थीटा का इनवर्स क्या होता है, कॉट थीटा। जब इनका ये इनवर्स है, इनवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है, मतलब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का सेक थीटा, और tan थीटा का कॉट थीटा, होगा ना। तो देखो क्या होगा कि अगर मैं साइन थीटा का उल्टा कर दूं तो P अपॉन H है, तो इसका उल्टा क्या होगा, H अपॉन P, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा AC अपॉन AB। बस अब आप लोग क्या करना है, इसमें उल्टा करते जाना है, सेम टू सेम। कॉस का इसका उल्टा है सेक का, तो ये क्या हो जाएगा H अपॉन B, ठीक है, H अपॉन B, और इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा AC अपॉन BC। ओके, ठीक है, सेम टू सेम tan थीटा, tan थीटा को मैंने उल्टा कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, ठीक है। तो समझ गए, यहां पर PH BH ये अपने तरफ से मैं क्या लिख रहा हूं, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, बेस है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस, ये इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है, इतना काम हो गया। अगर आपने इतना कुछ समझ लिया तो आप लोग इससे क्या बना सकते हो, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग आइडेंटिटी को। आइडेंटिटी बनाने के लिए अब कुछ नहीं, बस हम लोग को किसका यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का। चलो तो हम लोग अब यहां से आइडेंटिटी प्रूफ पढ़ते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए कुछ अदर चीज का यूज नहीं करना है। चलो स्टार्ट करते हैं पहली आइडेंटिटी, ठीक। सबसे पहले हमारी जो इस ट्रायंगल के लिए, तुम्हारा जैसा ट्रायंगल होगा तुम जैसे नाम दोगे उसके हिसाब से तुम्हारा ये पाइथागोरस थ्योरम। सपोज मान लो कोई रखता है इसमें P Q और R, ठीक है, P Q और R रखता, तो यहाँ पर भी नाम चेंज हो जाते। हमको बस इतना याद रखना है, सबसे बड़ा साइड कौन सा है, हाइपोटेनस, उसके बाद परपेंडिकुलर, और उसके बाद बेस, ठीक है, इतने साइड हो गए। अब चलो स्टार्ट करते हैं। अभी अगर मैं इसी ट्रायंगल के लिए देख रहा हूं तो ये क्या है, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गई हमारी क्या, पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां से एक एक बार अपन लोगों को क्या करना है मैं बता देता हूं एक तरीका। सबसे पहले देखो यहाँ पे कितनी टर्म्स है हमारे पास, 1 2 और 3, 3 बार इसको प्रोसेस करना है, और 3 प्रोसेस में क्या होगा, इसकी आइडेंटिटीज निकलेंगी। सबसे पहली प्रोसेस, अगर पहले हमारा AC लिखा है, AC का स्क्वायर लिखा है ना, तो ये बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग इस इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे, AC का स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। मतलब कि अगर यहां पर ये AC है तो सबसे पहले इस दोनों साइड पे क्या करना है, डिवाइडेड बाय AC का स्क्वायर, फिर उससे हमको कुछ 5 आइडेंटिटी मिलेंगे, ठीक है। उन 5 आइडेंटिटी मिलने के बाद दूसरी प्रोसेस में क्या करेंगे, सेकंड टर्म में जाएंगे। अब इस AB का स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, AB का स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, उससे 5 आइडेंटिटी मिलेगी। उसके बाद हम BC के स्क्वायर से पूरी आइडेंटिटी को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं।
डिवाइड बोथ साइड डिवाइड बाय AC का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलो देखो ये AC का स्क्वायर तो ऑलरेडी था, उसको फिर मैंने किससे डिवाइड कर दिया, AC का स्क्वायर से। ठीक है, AB का स्क्वायर था, उसको मैंने किससे डिवाइड कर दिया, AC का स्क्वायर से। अब मैंने BC को भी किससे डिवाइड कर दिया, AC का स्क्वायर से। अब देखो बेटा, अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। अब इसमें आइडेंटिटी में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज कैसे होता है, तो देखो सबसे पहले तो तुमको पता है कि AC का स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि 1 होगा। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया 1। ठीक है, अब देखो AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर, तो चलो देखो AB अपॉन AC यहाँ पर कहाँ मिल रहा है मेरे को, तो देखो तो पहला ही वाला टर्म है जिसमें AB अपॉन AC दिया है, और AB अपॉन AC किसका होता है, साइन थीटा का होता है ना, साइन थीटा का। तो AB का अपॉन AC का स्क्वायर जो होगा वो होगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। ये जो हम लोग ये टर्म ये बनाते हैं ना, ये क्यू जैसा, इसी को क्या बोलते हैं, थीटा बोलता है। ये थीटा का मतलब होता है एंगल। क्या होता है, एंगल। इस एंगल में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एंगल डाल सकते हैं, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, डिफरेंट डिफरेंट डाल सकते हैं। ठीक है, अब सुनो, अब आ जाओ BC अपॉन AC में। तो BC अपॉन AC जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, cos थीटा के लिए। तो BC अपॉन AC के लिए cos स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हो यहां से हम लोगों ने इजीली क्या किया, एक आइडेंटिटी निकाल लिया जिसको बोलेंगे कि 1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी को उल्टा भी यूज कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1। ठीक है, अब इसी आइडेंटिटी को तोड़ तोड़ के तुम लोग क्या कर सकते हो, अलग अलग आइडेंटिटी बना सकते हो। आप कैसे, देखो एक बार कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रखो, अरे साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, एक आइडेंटिटी मिल गई। उसके बाद देखो, अगर अकेला कॉस के लिए मुझे आइडेंटिटी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉस थीटा बना दिए। अब यहां का स्क्वायर जब भी अदर साइड का स्क्वायर इस साइड आएगा तो वो क्या बनाता है, रूट बनाता है। तो ये इस पे बन गया रूट, तो ये क्या बन जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गई ये आइडेंटिटी। अब सोचो मैंने एक बार कॉस को इधर रख के साइन को इधर भेजा, अब मैंने क्या किया, साइन को उधर रखा और कॉस को भेज दिया। चलो ठीक है, तो मान लो कि मैंने साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रखा। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में था, इधर आके माइनस में, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो अगर यहाँ का स्क्वायर उठा के इस साइड भेजेंगे तो वो क्या बन जाएगा, रूट। तो ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से मुझे कितनी आइडेंटिटीज मिल गई, 5 आइडेंटिटी मिल गई। देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। सेम टू सेम अब यही प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, एक बार इक्वेशन को AB से डिवाइड करेंगे और उसके बाद BC से डिवाइड करेंगे। ओके, तो अब हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, पॉज करना। नाउ देखो, अब हमने पिछले आइडेंटिटी में क्या किया था, AC का स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करके 5 आइडेंटिटी का पता किया था। अब बात करेंगे हम लोग BC के लिए, तो क्या लिखेंगे, बोथ साइड डिवाइडेड बाय AB का स्क्वायर। ओनली AB मत लिखना क्योंकि हम लोग इस इक्वेशन को AB का स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, और ज्यादा है तो तुम लोग क्या करना है, इसमें क्या लगाना है, ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, ब्रैकेट लगाने से क्या होगा, नहीं तो कुछ लोग क्या सोचेंगे, A का स्क्वायर नहीं है सिर्फ C का स्क्वायर है। ठीक है, जैसे हमारे सुमित जामरे, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया AC का स्क्वायर अपॉन में किसका स्क्वायर, AB का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर अपॉन में किसका स्क्वायर, AB का स्क्वायर। एक एक बार क्या होगा, पूरी इक्वेशन में से कोई एक ना एक 1 होते रहेगा। ठीक है, उसके बाद किसका स्क्वायर, BC का स्क्वायर अपॉन में किसका स्क्वायर, AB का स्क्वायर। चलो ठीक है, फटाक से अब अपन आ जाते हैं किसमें,
ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में। अब देखो AC अपॉन AB दिख कहाँ रहा है, AC अपॉन AB कहाँ है, ये देखो ये, और AC अपॉन AB के लिए कॉसेक थीटा का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे लिख दो, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। AB क्या हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस का प्लस, BC अपॉन AB देखो कहाँ है, ये देखो BC अपॉन AB है कॉट थीटा, है ना, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। चलो, तो हमको यहां से कौन सी आइडेंटिटी मिल गई कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, आइडेंटिटी मिली यहां से। अब इस आइडेंटिटी को क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा ऑपरेशन लगाते हैं। अब देखो, अगर मैं इसको अभी इसी में डायरेक्ट सॉल्व करूं, ठीक है, तो अगर ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो अगर मैं इसको सिर्फ कॉसेक के लिए देखना चाहूं, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी कुछ भी पूछ सकती है हम लोग को, ठीक है, और ये आइडेंटिटी का यूज कहां होता है, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के मैथ्स बनाते हैं ना, तो बीच में कोई भी अगर एक स्टेप कर रहे हैं तो उसमें इनका यूज होता है। तो अगर कॉसेक थीटा की आइडेंटिटी देखी जाए, तो यहाँ का स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बनेगा बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बन गई एक आइडेंटिटी। उसके बाद अब इसको और देखते हैं, चलो अब ये आइडेंटिटी बन के अब दूसरी देखते हैं। अगर मैं मान लो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा की तरफ ये 1 को बुला लो, तो ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक, बन गई। अब फिर से इसमें स्क्वायर है, तो मैं इसको इस साइड क्या बना दूंगा, रूट, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, कॉट थीटा तो बन जाएगा, और यहाँ का स्क्वायर इधर आया तो क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक, ध्यान इधर देगा, सोए मत अभी, ठीक है। अब उसके बाद कितनी आइडेंटिटी बन गई, 3 आइडेंटिटी। अब क्या करेंगे, अब बताओ तुम लोग, आप क्या करते हैं, ये 1 को इधर ही रखते हैं, चलो ठीक है, 1 को इधर ही रखे और एक कॉट स्क्वायर थीटा को इधर बुला ली। तो पहले से ही क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा था माइनस यहां पर क्या आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा, हो गई ना 5 आइडेंटिटी, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने 5 वहां की आइडेंटिटी, 5 यहाँ की आइडेंटिटी, कितनी हो गई अपने को, आइडेंटिटी 10। मेन कौन है आइडेंटिटी का, पिछली आइडेंटिटी में क्या था, 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मेन आइडेंटिटी वो है, उससे 4 पार्ट निकल रहे हैं, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पर है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इस आइडेंटिटी से भी कितने पार्ट निकल रहे हैं, 4 पार्ट निकल रहे हैं। ओके, समझ गए, ओके। अब हम लोग फिर से एक इसी इक्वेशन को लेते हैं, तीसरे नंबर की इक्वेशन, और ये क्या है हमारी, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हमारी क्या है, कौन सी आइडेंटिटी है, पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, एक बार AC का स्क्वायर से डिवाइड कर लिए, एक बार AB का स्क्वायर से, अब किससे डिवाइड करेंगे, BC का स्क्वायर से। तो बोथ साइड डिवाइडेड बाय BC का स्क्वायर, ठीक है। सांप जैसे कैसे लौट रहे हैं तुम, सीधा बैठो ना, सुबह सुबह भी एक्टिव नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, BC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर को किससे डिवाइड किया, BC का स्क्वायर से, इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर को किससे डिवाइड किया, BC का स्क्वायर से, ठीक है। अब उसके बाद BC का स्क्वायर को किससे डिवाइड किया, BC का स्क्वायर से। अब इस बार कौन सी टर्म 1 होगी, याली होगी, ठीक है। तो देखो AC अपॉन BC कहाँ है, ये देखो, इसको क्या बोलेंगे, सेक थीटा, तो ये बन जाएगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं स्क्वायर क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि इनके ऊपर में क्या है, स्क्वायर। एक चीज स्क्वायर से और याद आया, कभी भी एंगल का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। कभी भी कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि जैसे मैंने कॉट थीटा लिखा तो कुछ लोग स्क्वायर थीटा के ऊपर लगा दे, एंगल्स में कभी भी स्क्वायर नहीं होता है, समझ रहे हो, एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, बता दे रहा हूं मैं। AB अपॉन AC नहीं, AB अपॉन BC कहाँ है, देखो ये है, इसको बोलते हैं tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्लस, और BC अपॉन 1 ये हो गया 1, ठीक। हाँ, अब क्या करेंगे, इस सेक, ये मेन आइडेंटिटी, ये कौन सी आइडेंटिटी, मेन आइडेंटिटी, ठीक है। अब इसका स्क्वायर को उधर भेजते हैं, तो ये क्या बन जाएगा,
sec थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। समझ गए? ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, sec थीटा हो गया। अब क्या करते हैं अपन लोग, ये प्लस का 1 को इधर बुला लेते हैं। आइडेंटिटी कुछ भी हो सकती है, इसलिए तोड़ मरोड़ आना चाहिए तुम लोग को। तुमको बस कंसेप्ट पता रहना चाहिए कि किसी भी चीज को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो सही ऑपरेशन से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस इधर का +1 को उठा के इधर भी +1 लिख दिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब अगर यहाँ +1 को उठा के मैंने इस साइड लिखा तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ओके, tan स्क्वायर थीटा हो गया। सेम टू सेम क्या होगा, अब यहाँ का स्क्वायर फिर से स्क्वायर उठ के इधर लग जाएगा, तो ये क्या बनेगा, sec स्क्वायर थीटा -1 और ये हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, ये हो गया। कितनी आइडेंटिटी बनी है अभी, 4 बनी है। एक आइडेंटिटी और बना लेते हैं, ठीक है, वो कौन सी बनेगी, ठीक है। अब ये sec स्क्वायर थीटा की तरफ किसको भेज लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा को। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों ने 15 आइडेंटिटी जो ट्रिग्नोमेट्री की है उसको पढ़ लिया बाय प्रूफ। कि हम लोग को मैंने क्या बोला कि सब कुछ डिपेंड करता है इस ट्रायंगल पे, किस पे, इस पे। ये ट्रायंगल को अच्छे से समझ लो, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और पाइथागोरस थ्योरम, ये बहुत इजी हो जाएगी। मतलब हमने जो भी पढ़ा है अभी वो किस बेसिस पे पढ़ा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल पे। तुम लोगों को तो ये चीज, कोई चीज याद करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने कोई भी चीज याद करने वाली नहीं बताया। मैंने ये भी बताया हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी, तो मैंने सिर्फ किसके बेसिस पे बताया हूँ, ये देखो मैंने एक ट्रिक याद कराया हूँ ना, क्या है, पी बी पी एच एच बी, ये जो है ये मेन है। ठीक है, ये मेन क्यों है, क्योंकि इसी से क्या बनेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कुछ नहीं सोचना है, सामने वाला साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, इसका उल्टा कर दोगे तो कॉसेक, सेक और कॉट। ये 6 एंगल के अलावा कोई एंगल आप लोग को मतलब रेशियोज नहीं मिलेंगे। ये मिल गया। उसके बाद मैंने आइडेंटिटी प्रूफ बता दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है,